आज हम देखेंगे डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बट्टा भी बोलते हैं। देखिए, डिस्काउंट में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एक तो अंकित मूल्य, जिसको एमआरपी रेट भी बोलते हैं, जो पैकेट पे लिखा होता है ना, अंकित मूल्य एमआरपी रेट। ठीक है ना। और दूसरा है आपका विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसमें सामान को सेल किया जाता है, ठीक है ना, बेचा जाता है, वो विक्रय मूल्य। ठीक है ना। और आपको बट्टा दे रखा होगा। इन तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको या तो अंकित मूल्य दे रखा होगा तो कहेंगे कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर विक्रय मूल्य दे रखा होगा तो आपको कहेंगे अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर अंकित मूल्य निकालना है। आपका विक्रय मूल्य दे रखे है 800 रुपये, और जो बट्टा है वो दे रखे है आपका 80%। ठीक है ना। अब ये जो बट्टा है ना, ये जो डिस्काउंट है, ये हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है ना। एमआरपी रेट पर ये जो डिस्काउंट है वो दिया जाता है। ठीक है ना। तब अगर मान लो आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो, ठीक है ना, और अंकित मूल्य आपको निकालना हो, तो ये कैसे निकालते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको बट्टा दे रखा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 100 में से माइनस कर दो 80 को, तो बचा 20। ठीक है, बचा क्या 20। ठीक, 100 में से 80 गए, बचा 20। ठीक है ना। और परसेंटेज है तो नीचे 100 लगा दो। सबसे पहले आप ये काम करो। ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, और विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख लो। 800 रुपये आपका विक्रय मूल्य दे रखे हैं। अब ये अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि उल्टा करना है। किसको उल्टा कर देंगे हम, इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 100 को लिख दो आप ऊपर, ठीक है ना, और 20 को लिख दो आप नीचे। अच्छा, 100 ऊपर क्यों किया, 20 नीचे क्यों किया, ठीक है ना। ये क्यों किया, क्योंकि हमें अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना होता, अंकित मूल्य दे रखा होता है, ठीक है ना, तब भी हम इसको क्या करते, इसको 100 में से माइनस करते, ठीक है ना, 80 को, और 100 नीचे लगाते। ठीक है ना। और फिर इसको लिखते उल्टा, जैसे 20/100 लिखते। ठीक है ना। लेकिन हमें अंकित मूल्य निकालना है। जब भी एमआरपी रेट निकालना है इसका, तो हमें 100 ऊपर रखना पड़ेगा, और जो ये 100 में से माइनस करके आया उसको नीचे रख दो। ठीक है ना। अब इसकी कटिंग कर दो, सिंपल सी बात है। इसको काट दो, ये कट जाएगा, ये आएगा 40। ठीक है। अब ये आ गया 4000। कितना आया ये, 4000 रुपये। तो आपका जो अंकित मूल्य है, जो एमआरपी रेट है पैकेट पे लिखा हुआ था, वो है 4000 रुपये। यानी 4000 रुपये पे आपको 80% का बट्टा मिला, 80% का डिस्काउंट मिला। ठीक है ना। तब वो कितने की हुई चीज़, 800 रुपये की। तभी तो 800 रुपये की हुई ना चीज़, विक्रय मूल्य। चलिए अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अंकित मूल्य दे दिया कितना, 500 रुपये। ठीक है ना। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, बट्टा आपको दे दिया 40%। ठीक है ना। अब ये क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम, इसको 100 में से माइनस कर दीजिए, क्या बचा 60। ठीक है। परसेंटेज है तो नीचे 100 लगा दो, सिंपल सी बात है। पहला स्टेप ये करना है आपको। फिर अंकित मूल्य, ठीक है ना, बट्टा जो है आपका अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये याद रखना आप। ठीक है ना। फिर आप क्या करना, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दे रखा, 500 रुपये। अब यहाँ पर देखिए, अंकित मूल्य दे रखा है 500 रुपये। ठीक है ना। आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ही, 60/100। ठीक है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आया 300। तो अब ये जो विक्रय मूल्य निकला है आपका, वो क्या निकला है, 300 रुपये। ये सेलिंग प्राइस है आपका, 300 रुपये निकला है। ठीक है ना। देखिए, अगर मान लो आपको विक्रय मूल्य दिया जाता और अंकित मूल्य निकालना पड़ता, तो आप इसको उल्टा कर देते, 100 ऊपर रखते और 60 नीचे रखते। ठीक है ना। ये तब रखना है जब आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो। ठीक है ना। अंकित मूल्य निकालना हो। अब अगर आपको अंकित मूल्य निकालना हो, ठीक है ना, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना हो और अंकित मूल्य दे रखा, तो आपको ये सीधा रखना पड़ेगा। ठीक है ना। माइनस करना पड़ेगा 100 में से ही। ठीक है ना। इसको माइनस 100 में से कर दो और इसके नीचे 100 लगा दो, बस सिंपल सी बात है। ये आपका बट्टा हो चुका। इसको कभी भी मुश्किल ना बनाओ, जितना आसान हो सके उतना आसान आप बनाओ।
जो भाई आरआरबी की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन तक शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि जो बट्टा है, बट्टे के क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आप उन तक पहुंचाओ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।